जय जय श्री हरिवंश, जय हरिवंश, जय हरिवंश, जय हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय गुरु हरिवंश, प्राण हरिवंश, जीवन हरिवंश, सर्वस्व हरिवंश। वंश जय हरिवंश, जय हरिवंश, जय हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय हरि जय जय श्री हरिवंश। सेवकवाणी अष्टम प्रकरण श्रीहित अनन्य टेक। श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, कोई कर्म धर्म वेद विधान के अनुसार करता है, करो। देखो, कोई कह सकता है कि आप धर्म की बात को भी अवहेलनात्मक शब्दों से कहते हैं। तो देखो, भगवान ने गीता में कहा है, जब अनन्य की बात आती है तो भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। तुम सब धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जा। अनन्यता की जब बात कही, और जो कर्म है वो अहम से होते हैं, मैं करता हूं, तो कर्ता को भोगना ही पड़ता है। और कर्म दो प्रकार के होते हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। या तो पाप कर्म होगा या पुण्य कर्म होगा। सेवक जी इसीलिए कह रहे हैं कि कर्म धर्म को करो वेद विधि। कोई वेद विधान के अनुसार कर्म धर्म करो, या को बहुविधि देवतन उपासी। गीता में भगवान ने कहा, देवताओं की उपासना करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, भूतों की उपासना करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरी उपासना करने वाले मेरे को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ नित्य बिहारी श्री श्यामा श्याम की उपासना है, इसलिए कह रहे हैं कोई बहुत प्रकार से देवताओं का यजन करो। को तीर्थ गए आप, तीर्थों का फल क्या है? श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि तीर्थयाटन आदि जितने भी धार्मिक कृत्य हैं, इन सब का फल है साधु समागम। साधु समागम का फल है भगवान के चरणों में प्रीति हो जाना। यदि भगवान के चरणों में प्रीति नहीं हुई तो तुम्हारे सब व्यर्थ गए। इसीलिए प्रधानता भगवान के चरणों की प्रीति है। तो सेवक जी महाराज कह रहे हैं, को तीर्थ, कोई तीर्थ करे, कोई तपस्या करे। देखो, महान तपस्वी दुर्वासा जी अम्बरीश जी की अनन्य भक्ति के सामने नतमस्तक हो गए। इसलिए तप का फल है भगवान से प्रेम होना। अगर प्रेम नहीं है तो मिले ही ना। रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। इनका महत्व नहीं है। इनका महत्व तभी है जब प्रभु के चरणों में अनुराग हो जाए। और ज्ञान, चूंकि अपनी प्रेममय उपासना, इसलिए वेदांत ज्ञान का भी आदर नहीं किया गया। अष्टांग योग का ध्यान, चूंकि यहाँ हर समय ध्यान रहता है,
प्रिया प्रीतम के चरणों की जो छवि है, वो माधुरी है, जो महिमा है, वो शरणागत के हृदय में बसी रहती है। तो उसे अष्टांग योग के ध्यान की भी जरूरत नहीं। तो कह रहे कोई तीर्थ करता है, कोई तपस्या करता है, कोई सांख्य योग का ज्ञान, कोई ध्यान करता है, कोई व्रत करता है। हमारे यहाँ अनन्य व्रत है, ये सबसे बड़ा व्रत है, अपने इष्ट के अनन्य हो जाना। ये सब व्रतों का फल है। श्री नाभाजी महाराज ने लिखा है, अनन्य उत्कृष्ट व्रतधारी। ये अनन्य जो है, ये उत्कृष्ट व्रत है, सबसे सर्वश्रेष्ठ व्रत है। तो अपने इष्ट के अनन्य हो जाना, अपने इष्ट को दुलार करना, इससे बड़ा कोई व्रत नहीं। इसलिए व्रत का भी आदर नहीं किया गया। और को निर्गुण ब्रह्मोपासी, कोई निर्गुण ब्रह्म की उपासना करता है, सो रसास्वादी रसिक जन उसका कोई महत्व तो नहीं रखते हैं। कोई महत्व, जब मोक्ष सुख का महत्व नहीं तो निर्गुण का क्या। यहाँ तो हर समय खेलते रहते हैं प्रिया प्रीतम। तो इस आसक्ति के कारण निर्गुण ब्रह्म का भी वो जो आदर होना चाहिए वो प्रेमी जन नहीं करते। को यम नेम, यम नियम का फल है मन और इंद्रियों का संयम में हो जाना। मन और इंद्रियों के संयम का फल है कि प्रभु से प्रेम हो जाना। और यहाँ सीधे प्रभु से प्रेम की बात कही गई है। तो कहते बिना यम नियम के कैसे, तो बोले क्षेम सकल सुख संपदा। ये रस ही रक्षा कर लेता है, ये रस ही संयम ले आता है, ये रस ही नियम है, ये रस ही इंद्रियों को शांत कर देता है। इसलिए करें कोई अपनी रुचि के अनुसार यम नियम का पालन करता है, और कोई अवतार कदम्ब की उपासना करता है, राम कृष्ण नरसिंह वाराह आदि। तो बोले आप किसकी उपासना करते हो? हम नित्य विहारी की उपासना करते हैं, हम अवतारी की उपासना नहीं करते। अवतार को लिया गया है क्योंकि हमारे ही प्रिया प्रीतम राधा कृष्ण के रूप में अवतरित हुए, पर हमारे प्रिया प्रीतम जो निवृत्त निकुंज में नित्य विहार करते हैं वो हमारे उपास्य देव हैं, वो हमारे उपास्य देव हैं। इसीलिए को अवतार कदम्ब उपास्य। स्वयं महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने कहा, जे अवतार कदम्ब भजत है, धरि दृढ़ व्रत जो हिये, तेवु उमग तजत मर्यादा, बन बिहार रस पिए, राहो को काहो मन दिए। बोले जो अवतार समूह की उपासना दृढ़ व्रत धारण करके करते हैं, उनको भी जब प्रिया प्रीतम के नित्य विहार रस का किनका मिलता है, तो अपनी उपासना का वो विश्राम करके प्रिया प्रीतम में आसक्त चित्त होकर इन्हीं की उपासना में लग जाते हैं। इसलिए को अवतार कदम्ब उपासी, कोई कोई राम कृष्ण नरसिंह वाराह मत्स्य कूर्म आदि की उपासना करते हैं, करो। लेकिन हम मन कर्म वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। हम मन से, वाणी से, कर्म से अनन्य बन करके श्री हित हरिवंश की उपासना करते हैं। हमारी उपासना का स्वरूप यह है कि अब हमारे कर्म जो होंगे वो प्रिया प्रीतम के लिए होंगे। हमारे मन में जो बात उठेगी वो प्रिया प्रीतम के लिए उठेगी। हमारी वाणी जो बोलेगी वो प्रिया प्रीतम की बात बोलेगी। मन कर्म और वचन से त्रिशुद्ध होकर श्री हरिवंश चंद्र, संसारी आदमी से बात करके कभी देखते हैं, चाहे वो जो भी हो, बिल्कुल वही संसार भरा। 10 साल पहले किसी ने कुछ उनको द्वेषात्मक कह दिया, वो द्वेष भरे 10 साल से भरे हुए। यहाँ कह रहे त्रिशुद्ध, मन से, वचन से, कर्म से त्रिशुद्ध होकर निश्चयात्मिका बुद्धि से हम केवल हरिवंश की उपासना करते। बड़े भाग्यशाली हैं जो अनन्य हो गए, ताको भाग को कहा कहे। जो अनन्य भयो ताको भाग को कहा कहे। अनन्य, अपने इष्ट के अनन्य। अब आगे वर्णन करते हैं। जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु अविद्या नासी। जाति सेवक रीति प्रतीति प्रीति हित विधि निषेध श्रृंखला विनाशी। सेवक
अब जोई कही करे हम सोई, आयसु लिए चले निज दासी। दासी मन क्रम बचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। मन क्रम जाति पाति कुल कर्म और धर्म और व्रत, ये सब आवागमन का हेतु है। इनसे आप मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकते। इसीलिए जब गोकर्ण के पिता ने गोकर्ण जी से प्रार्थना की कि मैं वन तो जाऊं, लेकिन वन में करूं क्या, तो उन्होंने कहा धर्मम भजस्व सततम। तो उनका वो तो कर रहा था, गृहस्थ धर्म का पालन कर रहा था, ब्राह्मण धर्म का पालन कर रहा था, वो तो कर रहा था। बोले नहीं, त्यज लोक धर्मान। अभी तक जो आपने पालन किया वो लोक धर्म का पालन किया, अब लोक धर्म का त्याग करके भागवत धर्म का पालन करो। त्यज लोक धर्मान। बोले भागवत धर्म की प्राप्ति कैसे होगी, तो बोले सेवन सदा साधु पुरुषन, सदा संत पुरुषों का संग करो, संतों की सेवा करो, उससे तुम्हारे हृदय में भागवत धर्म जागृत हो जाएगा। और उसकी सुरक्षा कैसे होगी, जय काम तृष्णाम। काम कहते हैं जो अंदर इच्छाएं होती हैं, तृष्णा कहते हैं जो भोगे हुए भोग को पुनः भोगने की इच्छा होती है। तो तृष्णा और काम का त्याग करके साधु संग करने से भागवत धर्म पुष्ट होता है। अब भागवत धर्म को बढ़ाने के लिए तो बोले अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु त्यक्त्वा, दूसरे के गुण दोषों का चिंतन करना त्याग दो। समय ही ना रहे, केवल अपने प्रभु का चिंतन। किसी व्यक्ति की चर्चा होने लगे तो कान में अंगुली डाल लेनी चाहिए। या तो प्रशंसा करोगे या निंदा करोगे, दोनों में हमारी बात ठीक नहीं रहेगी। तात सुनो मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी, देखी सो अविवेक। न गुण देखना है न दोष देखना है, हमें परमात्मा देखना है। सब जगह हमारा प्रभु विराजमान है, सब जगह हमारी श्री जी विराजमान है। तो जाति पाति कुल कर्म धर्म, धर्म कौन, भागवत धर्म। भागवत धर्म की पुष्टता, कामनाओं तृष्णा का त्याग। भागवत धर्म का वर्धन, अन्य के गुण दोषों का त्याग। तो बोले ये तो बड़ा कठिन है कि हम दूसरे की चर्चा न करें। तो बोले इसके लिए सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम। ठाकुर सेवा विराजमान करो, आठों पहर ठाकुर सेवा करो और प्रभु की चर्चा सुनो और कहो। प्रभु की लीला कथा रस में डूबे रहो तो अन्य से दोष गुण चिंतन मासु त्यक्त्वा, दूसरे के गुण दोषों का अपने आप चिंतन त्याग हो जाएगा। तो सेवक जी महाराज कह रहे हैं हमारी उपासना में, हित धर्म में, राधा वल्लभी उपासना में जाति पाति कुल कर्म धर्म का कोई महत्व नहीं है। आप किस जाति के हो आज तक नहीं पूछा गया, सब हमारी ही जाति के हो। यहाँ श्री हरिवंश सुगोत कुल देव जाति हरिवंश बैठा लो हृदय में। कोई पूछे किस जाति के हो तो हरिवंश, नहीं वैसे, अरे वैसे ना ऐसे, श्री हरिवंश, बिल्कुल श्री हरिवंश। बिल्कुल इस बात में एकदम अनन्य हो जाना चाहिए। भूल करके फिर हमें अपने पूर्व जीवन का, जैसे हमें पूर्व जन्म में हम क्या थे हमें क्या पता, ऐसे हमें हो जाना चाहिए कि इसी जन्म के पूर्व जीवन में हम क्या थे हमें कोई मतलब उस जीवन से नहीं। अब जो हमारा नया जीवन है वो हरिवंशी जीवन है। तो जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत, बोले संस्कृति हेतु आवागमन चक्र को ये पुष्ट करने वाले हैं, इसलिए ये अविद्या है। और हितजू महाराज की उपासना ने इस अविद्या का नाश किया है।
न जाति न पाति न कुल न कर्म धर्म, सब व्रत, सबसे राधे राधे है, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ये संस्कृति का हेतु है, आवागमन का हेतु है, या विद्या स्वरूप है, इसलिए इनका त्याग किया गया है। सेवक रीति प्रतीति प्रीति हित विधि निषेध श्रृंखला विनाशी। प्रीति हित, हित माने प्रेम, प्रेम स्वरूप श्यामा श्याम से प्रीति, प्रीति हित, हित माने प्रेम, प्रेम स्वरूप, प्रेम के खिलौना दो खिलत हैं प्रेम खेल। तो श्री श्यामा श्याम के प्रति श्री हितजू महाराज ने जो प्रीति प्रकट की है, उस पर विश्वास, उसी में प्रतीति रखना। सेवक वही है, सेवक रीति प्रतीति प्रीति हित, जो श्यामा श्याम के प्रति प्रीति है उसी पर विश्वास रखो और किसी साधन पर नहीं। वही सेवक है जो श्यामा श्याम के प्रेम मार्ग पर विश्वास करता है। प्रेम कहां से प्रकट होता है? नाम वाणी से। बस हमारे नाम चलना चाहिए, वाणी चलना चाहिए, या श्री जी की सेवा चल रही, यही हमारा कर्म धर्म व्रत सब कुछ है। उसमें विश्वास रखना ही ये मेरे भजन की रीति है। और सब विधि निषेध श्रृंखला, ये जंजीरें हैं, जीव को बांधने वाले हैं। विधि निषेध, सेवक जी मेरे राज कह रहे हैं, विधि निषेध श्रृंखला विनाशी। हितजू महाराज ने जैसे अविद्या नाशी, जाति पात कुल कर्म धर्म व्रत, ऐसे विधि निषेध श्रृंखला विनाशी। हमारे यहाँ कोई विधि नहीं, कोई निषेध नहीं। श्यामा श्याम के आठों पैर सेवा, नाम वाणी में लगना, यही विधि और सब निषेध है। अब आगे कह रहे हैं कि अब जोई कही करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी। अब जो हितजू महाराज ने कहा, आज्ञा करी, अब जो गुरु महाराज ने आज्ञा करी, अब उसके अनुसार हमें चलना है। अब जो ही कहें करें हम सोई। अब हमने विधि निषेध श्रृंखला को तोड़ डाला आचार्य कृपा से। अब एकमात्र मेरा यही कर्तव्य हो गया है कि जो हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं, हितजू महाराज कह रहे हैं, उनकी आज्ञा के अनुसार हमें चलना है। अब जो ही कहें करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी। अब हमें कोई भी कार्य करना है तो हमें आज्ञा लेने की जरूरत है। कोई भी कार्य करना है हमें तो हमें आज्ञा लेने की जरूरत। जो हमारी दिनचर्या है उस पर आज्ञा लेने की जरूरत नहीं, लेकिन कोई भी नया कार्य हम करते हैं तो उसके लिए हमें आज्ञा लेने। आयस लिए चले निज दासी। दासी भाव की उपासना है, हम श्री जी की सहचरी हैं, तो हमारा एकमात्र कर्तव्य है अपने स्वामी गुरुदेव, अपने स्वामी आचार्य की आज्ञावर्ती होकर के रहना, उनकी आज्ञा का पालन करना। इस प्रकार अनन्य होकर, मन क्रम वचन से त्रिशुद्ध होकर हम श्री हित हरिवंश की उपासना करते हैं। अब जो हरिवंश को नाम सुनावे, तन मन प्राण तासु बलिहारी। जो हरि जो हरिवंश उपासक सेवे, सदा सेवता के चरण विचारी। जो हरिवंश उपासक सेवे, सदा सेवता के चरण विचारी। जो हरिवंश गिराजस गावे, सर्वसु देहु तासु परवारी। जो हरिवंश गिराजस गावे, सर्वसु देहु तासु परवारी। जो हरिवंश को धर्म सिखावे, सोई तो मेरे प्रभु ते प्रभु भारी। जो हरिवंश को धर्म सिखावे, सोई तो मेरे
ये बहुत प्रेम की बात है। प्रेम का यह स्वभाव होता है कि हम जब किसी से प्रेम करते हैं तो उसके संबंधियों से प्रेम होने लगता है, उसकी संबंधित वस्तु से प्रेम होने लगता है, उसके संबंध की बातों से प्रेम होने लगता है। जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी कोई बात सुना दे, जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी कोई वस्तु देख लें, जिससे हम प्रेम करते हैं उस दिशा तक को, उस वायु तक को नमस्कार किया गया। यस्या कदापि वसनांचल खेलनोत्स धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थ मानी योगींद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोपि तस्या नमोस्तु वृषभानुभूत। उस दिशा को नमस्कार करते, उस वायु को धन्य धन्य कह रहे जो हमारी प्यारी जू का स्पर्श करके बह रही। ऐसे सेवक जी की जो प्रीति है वो नाम में है। कह रहे जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन और प्राण तासु बलिहारी। उसके ऊपर न्योछावर है मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा प्राण, जो मुझे श्री हरिवंश ऐसा नाम सुनावे। कितना प्रेम है नाम से। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, कोई साधारण पुरुष ऐसे मजाक में नहीं कह रहे, वो कह रहे मेरा तन, मेरा मन, मेरा प्राण, ये न्योछावर है। सेवक जी का तन मन प्राण सब हित स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। अर्थात जो हरिवंश नाम लेगा सेवक जी महाराज उसे प्रेममय कर देंगे। सेवक जी महाराज हैं, वो सुन रहे हैं, वो सुन रहे हैं। जितना नाम जप कर रहे हो उतने आप सेवक जी को प्रसन्न कर रहे हो। सेवक जी की प्रसन्नता से हित सजनी के चरणों में प्रेम होता है, और इस बात से प्रिया प्रीतम उसके ऊपर बलिहार रहते हैं, न्योछावर रहते हैं जो हित सजनी से प्रेम करता है। अपने इष्ट से ऐसा प्रेम, उनके नाम को सुनते ही हमारा हृदय उमग जाए, इसे क्या दूं, कैसे कैसे सुख पहुंचाऊं। जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश। इसे क्या खवाऊं, क्या पिलाऊं, कैसे क्या सुख दूं, मन में आना चाहिए। तुलसी जाके मुख से धोख्यो निकसत राम, ताके पग की पग तली मोरे तन की चाम। गोस्वामी जी कह रहे हैं इतना राम नाम से प्रेम है कि अगर कोई धोखे से भी कह दे राम, तो गोस्वामी जी कह रहे वो इतना पवित्र हो गया कि उसके चरण तलवा और मेरा पूरा शरीर। निरंतर नाम में प्रीति होने के कारण ये भाव प्रकट हो गया कि जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण तासु बलिहारी। अब ऐसे जैसे चले जा रहे हैं, जहां बोला जय जय श्री हित हरिवंश तो नेत्र जरूर जय जय श्री हरिवंश। अगर हरिवंशी के नेत्रों को घसीटना है तो जय हरिवंश, तुरंत जय 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 हरिवंश, जय जय हरिवंश। इतना प्रेम होना चाहिए हरिवंश नाम में। अब दूसरी बात करें, जो हरिवंश उपासक सेवय सदा सेवता के चरण विचारी। जो हरिवंश उपासक हैं उनकी जो सेवा में लगे हैं उनके चरणों में प्रीति होना चाहिए, उनके चरणों की सेवा करने की। मेरी तो पहुंच नहीं है वहां तक। एक रंगीली शरण सेवा में रहते थे गुरुदेव भगवान की सेवा में, 24 वर्ष पहले की 25 वर्ष पहले की बात होगी। गुरु जी उनको अपनी आधी थाल समर्पित कर देते थे, प्रसाद पाते हो आधी थाल देते, क्योंकि वो प्रसाद बनाता, बहुत माधुकरी मांग के लाता, चून मांग के लाता, बड़ी सेवा करता। तो उसकी जो चरण पादुका थी, जब वो नहीं होता तो माथे पे रखते थे। तो एक दिन उसने देख लिया और महाराज जी से शिकायत की कि महाराज जी हमारे बड़े गुरु भाई हो करके भी हमारी पादुका अपने सर पे क्यों रखे, हमें बड़ा जलन हो रही। अब गुरु जी तो गुरु जी, उन्होंने क्यों रखा? तो महाराज जी जो इसे आपकी कृपा प्राप्त होती है, उस कृपा को देख करके हमारा हृदय होता है कि इसके हम चरण को धो के पिए। ये आपको भोग बना के पवाता है, ये आपके वस्त्र प्रक्षालन करता है, ये आपके से। हाँ फिर भी ठीक है, ऐसा मत करना। हम कहा जो हरिवंश उपासक से, ईर्ष्या नहीं, जो हरिवंश उपासक सेवय सदा सेवता के चरण विचारी। मैं विचार पूर्वक कह रहा हूं, केवल अंधविश्वास में नहीं, अंधभक्ति से नहीं। वो इतना श्रेष्ठ हो गया जो हरिवंश उपासक की सेवा कर रहा है
कि सेवक जी कह रहे मैं उसके चरण सेवा विचार पूर्वक करने के लिए युक्त हूं। जो हरिवंश उपासक से सदा सेऊं ताके चरण विचारी, ये आना चाहिए, उपासक के हृदय में आना चाहिए। हम ऐसे आचरण कर रहे हैं कि गुरुदेव हमें याद करें, गुरुदेव हमें उच्छिष्ट दे, गुरुदेव हमें बुला, उसको बुला। कैसे हो आप? अगर साल 6 महीने में भी एक बार बुला लिया और पूछ लिया तो हमारा जीवन निहाल हो गया, हम उनकी दृष्टि में आ गए। जो हरिवंश उपासक सेवय सदा सेऊं ताके चरण विचारी, जो हरिवंश के उपासना करने वाले उपासक की सेवा करते हैं, सेवक जी कह रहे मैं विचार पूर्वक कह रहा हूं, सदा सेऊं, सदा उनके चरणों में मैं झुक के रहूंगा, उनके चरणों की सेवा करूंगा, जो हमारे गुरुदेव हमारे इष्ट की उपासना में लगे हैं। जो हरिवंश गिरा जस गावे सर्वस्व देवता, सेवक जी का सर्वस्व क्या है? हरिवंश की संपूर्ण रस रीति। अगर तुम चतुरासी जी का गान करोगे, स्फुटवाणी का गान करोगे, सुधा निधि का गान करोगे, तो सेवक जी महाराज सर्वस्व दे देंगे अपना। वो वचन दे रहे हैं, अब चिंता की क्या बात है। जो हरिवंश गिरा जस गावे सर्वस्व देहु तासु परवारी, जो हरिवंश वाणी का गायन करेंगे, सेवक जी कह रहे मैं सर्वस्व अपना उनको न्यौछावर कर दूंगा। और सेवक जी का सर्वस्व हरिवंश महाप्रभु, हरिवंश महाप्रभु का सर्वस्व वृंदावन प्रिया प्रीतम सहचरी भाव, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और जो हरिवंश को धर्म सिखावे, सोई तो मेरे प्रभु ते प्रभु भारी, जो हरिवंश का धर्म सिखावे मेरे प्रभु श्यामा श्याम से भी बढ़कर है। ध्रुवदास जी ने भी कहा है, जिनके जाने जानिए युगल चंद सुकुमार, तिनकी चरण रज लेकर के अपने माथे पर, और फिर लिखा है तिनको तिन्हों ते अधिक, प्रिया प्रीतम से भी अधिक करके माने, जिनकी मंत्र दीक्षा उपदेश और सतमार्ग का जो हमें दर्शन प्राप्त हुआ, हित मार्ग का, उन महापुरुष को हम अपने प्रभु से भी बढ़कर प्रभु माने, प्रभु से भी बढ़कर प्रभु माने। ये बहुत मतलब उपासना की समझने की रीति की, जो नाम सुनावे उसके ऊपर तन मन प्राण न्यौछावर, जो हरिवंश उपासक की सेवा करे उसके चरणों की सेवा करने की लालसा रखना, जो हरिवंश वाणी का गायन करे, सेवक जी कह रहे सर्वस्व में न्यौछावर कर दूंगा। जो हरिवंश का धर्म हम सिखाए उसको मैं अपने प्रभु से भी बढ़कर के प्रभु मानूंगा। अब आगे कह रहे श्री हरिवंश सुनाद विमोही, सुनि धुनि नित्य ताहा मन देहो। श्री हरिवंश सुनाद विमोही, सुनि धुनि नित्य ताहा मन देहो। श्री हरिवंश सुनंत चली संग, हो तीन संग नित्य प्रति जय हो। श्री हरिवंश सुनंत चली संग, हो तीन संग नित्य प्रति जय हो। श्री हरिवंश विलास रास रस, श्री हरिवंश संग अनुभय हो। श्री हरिवंश विलास रास रस, श्री हरिवंश संग अनुभय हो। जो हरि नाम जगत शिरोमणि, वंश बिना कबहू नहीं ले हो। श्री हरिवंश सुनाद विमोही, हरिवंश हरिवंशी, हरि की वंशी के नाद में जो मोहित हुई, सुनि धुनि नित्य तहा मन दे हो, वो कुल कर्म पति परिवार सबका त्याग करके केवल प्रीतम के रास के लिए चली। ये द्वापर में हुआ। और कलयुग में श्री हरिवंश नाम
श्री हरिवंश वाणी, ये सब हरिवंश नाद है। जो हरिवंश वाणी, हरिवंश उपदेश, हरिवंश उपासना सुन करके चल दिए, हमारा मन वहीं लगेगा। हमारा मन हरिवंशी के वचनों में लगेगा, हरिवंशी के वाणी सुनने के लिए लगेगा। क्योंकि श्री हरिवंश सुनाद विमोही, जिनका मन हरिवंश उपासना से मोहित हो चुका है और वो सुन करके उस उपासना में चल दिए हैं, सुनि धुनि नित्य तहा मन देहो। मन हमारा कहाँ लगेगा? हरिवंश वाणी की ध्वनि में, चतुरासी जी में, श्री राधा सुधा निधि में, स्फुट वाणी में, निज मंत्र में, ये हरिवंश वाणी है। द्वापर में तो वंशी ध्वनि सुनकर समस्त गोपियां रास में चली, तो कलयुग में उसका वर्णन क्या है? ये हरिवंश वाणी, ये हरिवंश नाद है श्रीमद चतुरासी जी। ये हरिवंश नाद है श्री जो निज मंत्र है, ये हरिवंश नाद है। इसी को जो सुनकर चल दिए हैं, हम मन उन्हीं के साथ देंगे। हरिवंश सुनंत चली संग, श्री हरिवंश सुनंत चली संग, हो तिन संग नित्य प्रतिजय हो। हमारा संग किनसे होगा? जो हरिवंश नाद सुन करके विमोहित होकर चल पड़ी, हमने मन वहां दे दिया, और जहां मन दे दिया हमारा तन भी वहीं जाएगा। उन्हीं का संग करेंगे, दूसरे का नहीं। श्री हरिवंश विलास रास रस, श्री हरिवंश संग अनुभव हो। श्री हरिवंश के रास विलास रस का अनुभव मैं श्री हरिवंश जू के साथ रहकर करूंगा। हरिवंश जू के साथ नाम वाणी के प्रभाव से हमारा मन प्रिया प्रीतम तक पहुंच जाएगा, और प्रिया प्रीतम के पास हरिवंश विराजमान है। जब राधिका श्याम प्रसन्न भये, तब नित्य समीप सुख खींच ले, और हरिवंश समीप सदा तिनके। तो हरिवंश जू के साथ रह करके करूंगा। रास विलास रस का अनुभव हरिवंश जू के साथ रहकर करूंगा। ये कैसे होगा? ये नाम वाणी से होगा। नाम वाणी से हमारी स्थिति प्रिया प्रीतम को प्रसन्न करने की होगी। प्रिया प्रीतम प्रसन्न होंगे तो हमारे सहचरी भाव की रचना हो जाएगी, और स्वयं च सकला कलासु कुशली कृता न कदा सुरास मधुरोत्सवे किमपि से स्वामिनी। स्वामिनी की कृपा से समस्त कलाओं में प्रवीण सहचरी भाव से युक्त होकर मैं हित सजनी के समीप रहूंगा। इसलिए जो हरिनाम जगत शिरोमणि वंश बिना कब होने ले हो। जो हरि का नाम तीनों लोकों में शिरोमणि है, तीनों लोकों में सर्व शिरोमणि माना जाता है हरि, वो हरि नाम में उच्चारण नहीं करूंगा बिना वंश जोड़े। वंश बिना हरि नाम हो लियो न जाकी टेक, सेवक जी के लिए गुरुदास जी ने कहा है। पावे सोई वस्तु को जाके है व्रत एक। वस्तु माने श्यामा श्याम, श्यामा श्याम को वही प्राप्त कर सकता है जो अनन्य हो गया। वंश बिना हरि नाम हो, जो हरिनाम जगत शिरोमणि, तीनों लोकों में शिरोमणि है, बिना वंश लगाए हम उसे उच्चारण नहीं करूंगा। जय हरिवंश, श्री हरिवंश, जय हरिवंश। ये बहुत अनन्यता की जरूरत है इसमें, और अनन्यता धारण कर लो, बेड़ा पार हो गया। जो हरिनाम जगत शिरोमणि, क्यों? वंशी धारण करने पर ही महामाधुर्य रस है। नहीं है तो वही हरि मथुरा में भी, वही हरि द्वारिका में भी है। तो हरि का जो प्रेम रूप है वो ललित त्रिभंगी वंशी धारण करने पर है। और प्रेम की उपासना है, रास विलास की उपासना है। हमारे इष्ट वही हैं जो ललित त्रिभंगी अधरों पर मुरली धारण किए हुए और प्रियाजू की गलबहियां दिए हुए, वही हमारे आराध्य देव हैं। इसलिए वंश बिना कब होने ले हो, बिना वंश लगाए हरि नाम उच्चारण नहीं करेंगे। जय हरिवंश। प्रेमी अनन्य भजन न होई, जो अंतर जामी भजे मन में। प्रेमी अनन्य भजन न होई, जो अंतर जामी भजे मन में। जो भजी देखियो यशोदा को नंदन,
विश्व दिखाई सब तन में। श्री हरिवंश सुनाद विमोहिते शुद्ध समीप मिली छिन में। अब या में मिलौनी मिले न कछु, जब खेलत रास सदा बन में। अब या में मिलौनी मिले न कछु, जब खेलत रास सदा बन में। प्रेमी अनन्य भजन न होई, जो अंतर्यामी भजे मन में। सेवक जी महाराज कहते हैं कि अनन्य प्रेमियों का भजन अपने हृदय के अंदर स्थित अंतर्यामी तत्व को भजने से नहीं बनता। प्रेम भक्ति को चरम साधन के रूप में ग्रहण करने वाले जो उपासक हैं, वो नेत्र गोचर ठाकुर को देखना चाहते हैं, अंतर्यामी नहीं कि सबके हृदय में विराजमान। वो तो ज्ञान है, समता सब संसार में, ममता नित्य विहार में। जो प्रेम रस है वो प्रगट चाहता है। मान लो जैसे हमारे गुरुदेव हमारे दिमाग में विराजमान, हमारे हृदय में विराजमान, तो इससे तसल्ली हो जाएगी क्या? हमारी तो तसल्ली ये तब होगी जब आंख में आंख मिलेगी और वो कुछ मुस्कुरा कर बोलेंगे, वो उपदेश करेंगे, वो दुलार करेंगे, तब हमारी तसल्ली होगी। हमारी तसल्ली केवल भावना से तो ना होने वाली है। प्रेमी केवल अंतर्यामी भावना में नहीं रहते, उन्हें प्रगट चाहिए। सूरदास जी, नंददास जी, तुलसीदास जी आदि उपासकों ने इस सिद्धांत का संपूर्ण रूप से अनुमोदन किया है। सूरदास जी महाराज भ्रमर गीत में कह रहे हैं, नैना नाहिने ये रहे तो, यद्यपि मधुप तुम नंद नंदन, को निपट ही निकट कहत, नैना नाहिने ये रहत, हृदय मांझ जो हरि बतावत, ये सीख्यो नाही गहत, परिजु प्रकृति प्रगट दर्शन की, देखो ही रूप चहत, नैना नाहिने ये रहत, सूरदास प्रभु बिन अवलोके, सुख कोई न लहत। सूरदास जी महाराज गोपियों की बात कह रहे हैं। जब उद्धव जी उपदेश करते हैं कि भगवान तो हृदय मांझ विराजमान है हरि, तुम किस हरि के लिए विकल हो रही हो? तो कह रहे हैं कि उद्धव जी, तुम नंद नंदन को निपट ही निकट कहते हो, हृदय मांझ में बताते हो, ये सीख तुम्हारी हमारा मन ग्रहण नहीं करता, ये नेत्र ग्रहण नहीं करते। परी जो प्रकृति प्रगट दर्शन की, हम तो प्रगट खेलते हुए उनके साथ खेले हैं, उनको खेलते हुए देखने की हमारी प्रकृति पड़ गई है, हमारा स्वभाव बन गया है। तो मेरे नेत्र देखो ही रूप चाहत, प्रगट रूप देखना चाहते हैं। हमको इस ज्ञान से सुख नहीं मिलेगा कि अंतर्यामी भगवान हृदय में विराजमान है। सूरदास प्रभु बिनु अवलोके, सुख कोई न लहत, नैना नाहिने ये रहत। नंद नंदन के प्रगट दर्शन की जैसे बात, ऐसे यहाँ के प्रेमी अनन्य भजन न होई, जो अंतर्यामी भजे मन में। अंतर्यामी हूते बड़ बाहर यामी हैं, राम सुनाम लिए ते, भीर परी प्रहलाद पैजु प्रगटे, प्रभु प्राहन तय न हिए ते। बोले भगवान प्रहलाद जी के हृदय से प्रगटे हुए, पाहन से प्रकट हुए, खंभे से प्रकट हुए। तो अब भगवान के अंतर्यामी उपासना में प्रेमी अनन्य जन मन नहीं देते, मन तो प्रगट उपासना में देते हैं। रस आएगा जब प्रगट में भाव ऐसे किए जाए जैसे आत्मवत भाव।
बड़ा सुंदर श्री सेवक जी वर्णन कहते हैं कि जो भज देखो यशोदा को नंदन विश्व दिखाए सबे तन में। सेवक जी की इस बात को सुनकर यदि कोई कहे कि आप अपनी उपासना में यदि भगवान के प्रकट रूप को ग्रहण करना चाहते हैं तो यशोदा नंदन का भजन करो, यशोदा नंदन को चिंतन करो। तो सेवक जी कहते हैं कि यशोदा नंदन को भज करके हमने देखा है, लेकिन माधुर्य नहीं मिला, ऐश्वर्य भी पाया गया। वात्सल्य में मैया डूब रही हो, अपना मुंह खोल के अनंत ब्रह्मांड दिखा रहे हैं, अनंत ब्रह्मांडों का, जिसका परिणाम स्वरूप माता यशोदा बिल्कुल भयभीत हो गई। उनका जो वात्सल्य प्रेम है उतनी देर के लिए तो तिरोहित हो गया, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे निरंतर माधुर्य रस चाहिए, इसलिए ना तो अंतर्यामी भजन न यशोदा नंदन का भजन, तो क्या भजन करूं? श्री हरि वंश सुनाद विमोही ते शुद्ध समीप मिली छिन में। कह रहे हैं जो ब्रजांगनाएं श्री हरि के वंशीनाथ से विमोहित हुई थी, वे एक क्षण में शुद्ध प्रेम के मार्ग से वंशीनाद के मूल स्रोत रस स्वरूप श्री लालजू महाराज के निकट पहुंच गई। अब या में मिलोनी मिले न कछु जब खेलत रास सदावन में। अर्थात कलयुग में इस वाणी का क्या स्वरूप है? हरिवंशनाथ का चतुरासी जी। जब चतुरासी जी का गायन शुरू हुआ, प्रिया प्रीतम की अष्टयाम प्रगट सेवा शुरू हुई। अब हमें अंतर्यामी की उपासना या नंदनंदन की उपासना। एक क्षण में ऐसा क्षण आएगा जिसमें चित्त विशुद्ध प्रेम रस में डूब जाएगा। हमारे निकुंज में कभी भगवान ने अपना विराट रूप नहीं दिखाया। हमारे निकुंज में कभी सुदर्शन चक्र गरुण जी का इनका प्रवेश नहीं हुआ। हमारे निकुंज में कभी अंतर ध्यान नहीं हुए। हमारे निकुंज में कभी चतुर्भुज रूप नहीं धारण किया। महामाधुर्य रस। तो बोले अब या में मिलोनी मिले न कछु जब खेलत रास सदावन में। अब इसमें कोई मिलावट का अवकाश नहीं ईश्वर आदि का, क्योंकि यह रास तो श्री वृंदावन में अनादि अनंत रूप से नित्य अखंडित चलता रहता है और रसिक उपासकों को इसका अनुभव अखंडित धारा के रूप में होता रहता है। इसलिए हमारी उपासना वंशी धारण करने वाले, प्रिया को गलबहियां देने वाले, निरंतर रास विलास में डूबे हुए महामाधुर्य रस से युक्त नित्य बिहारी श्री श्यामा श्याम की है। अब सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि कोई इस बात को सुनकर के हमारा मान कर सकता है कि क्या बात है, इतनी उच्च कोटि की उपासना। हो सकता है कोई सुनकर निंदा भी कर सकता है, लेकिन अंतर्यामी भगवान को नहीं मानते, नंदनंदन को नहीं मानते। तो बोले जो बहुमान करे को मेरो कि ये बहुमानत नाही बड़ाई। जो अपमान करे को कहूं कि ये अपमान नहीं लघुताई। सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि ये द्वंद्व है, मान अपमान, सर्दी गर्मी, लाभ हान, सुख दुख, शत्रु मित्र, इनका हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं। यदि हमारी बात ये सुनकर कोई हमें बहुत बड़ाई करता है, बहुत मान देता है, तो मुझे इसका कोई सुख नहीं होता। जो बहुमान करे को मेरो के बहुमानत ना ही, ये मेरी बड़ाई नहीं, ये बड़ाई नहीं, ये तो हमारा रसा स्वाद है। और जो अपमान करे को कहूं, ये तो व्रत नहीं रहते, ये तो ये नहीं करते, ये तो ये नहीं करते। तो सेवक जी कह रहे जो अपमान करते हैं उसमें हमारे अंदर कोई लघुताई नहीं आ जाती, हम मस्त रहते अपनी स्थिति में। कौन सी स्थिति है? श्री हरिवंश गिरारस सागर माझ मगन सब निधि पाई।
जो हरिवंश तजो भजो और रही, तो मोहि श्री हरिवंश दुहाई। यदि कोई कहे कि भाई आपके ऊपर मान का अपमान का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, तो ये बात आपके हृदय में ऐसी कहां से आई? तो कह रहे हैं श्री हरिवंश वाणी रस समुद्र है श्री चतुरासी जी, और उसमें मेरा मन निमग्न हो गया है, अर्थात हर समय हरिवंश वाणी में मन लगा रहे। ये चतुरासी जी की महिमा है। मुझे संपूर्ण सुख का खजाना मिल गया, संपूर्ण सुख मिल जाएगा चतुरासी जी में आप चलते रहिए। कल हम किसी साधक से कह रहे थे, यार जब भूख थी तब भोजन नहीं मिला, जब भोजन मिला तो भूख नहीं रह गई। कैसी श्री जी की अपार कृपा है, कैसी श्री जी की कृपा को देख रहे हैं। बड़ी विचित्र असीम कृपा श्री जी की। बोले ये कहां से प्राप्त हुई? बोले चतुरासी जी से। मन शांत हो जाता है, भोगों के समीप रहने पर भी भोगने की इच्छा ना होना। अगर तुम्हारे हृदय में कामना है तो वो कामना यहां टक्कर देगी आकर के। अगर तुम्हारे हृदय में कामना नहीं तो यहां कामना नहीं है। जैसे तुम्हारा मुख जैसा है वैसे दर्पण में दिखाई देगा, वैसे तुम्हें दिखाई देगा। श्री हरिवंश की वाणी रस को समुद्र है। इस रस के समुद्र में मेरा मन सदैव डुबकी लगाता रहता है और बड़े बड़े रत्न खोज के लाता है। नित्य लीला, नवीन नवीन लीला। इसलिए मान के द्वारा महत्ता और अपमान के द्वारा मिलने वाली लघुता ये मेरे ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाती, क्योंकि हर समय मैं चतुरासी जी में रहता हूं। पकड़ लो बात। अगर सर्दी गर्मी, मान अपमान, दुख सुख, लाभ हानि, शत्रु मित्र सब में सम होना है तो चतुरासी जी गाओ, चतुरासी जी सुनो, चतुरासी जी रटो। हमारे पास समय और है ही नहीं साधनों के लिए। क्या सुंदर सुंदर श्लोक सुंदर। मंजुष स्वभाव मधिकल्प लता निकुंजम, व्यंजंत मधुत कृपा रस पुंजमेव, प्रेमामृताम्बुधि मगाधमबाधमितम, राधा विधम द्रुतमुपाश्रय साधु चेता, मंजुष स्वभाव मधिकल्प लता निकुंजम। कल्पलता के निकुंज में बड़ी सुंदर स्वभाव, कोमल स्वभाव वाली हमारी स्वामिनी विरा। एक एक श्लोक का एक एक भाव उसी में डूबा। हमारे पास समय नहीं अन्य के लिए। सुंदर सुंदर चतुरासी जी, सुधा निधि, स्फुटवाणी, इतने में ही पूरी जिंदगी व्यतीत हो जाएगी और पार नहीं पाओगे। क्यों? रस समुद्र है। श्री हरिवंश गिरा क्या है? रस सागर। और माज मगन सबे निधि पाई। हमारा मन हमारी बुद्धि केवल चतुरासी में ही लगी रहे तो हमें द्वंद्वों से ऊपर द्वंद्वातीत बना देगी। सेवक जी कहते हैं, जिन हरिवंश चंद्रजू की कृपा से ये मुझे प्राप्त हुआ है सुख समृद्धि, ये स्थिति, मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि मैं उनको छोड़ करके अन्य का भजन करूं तो हरिवंश की कसम है। ये हरिवंश की कसम है, अगर मैं हरिवंश को छोड़कर और का भजन करूं। बस ये बात हृदय में आ जानी चाहिए। चतुरासी जी निज मंत्र, शरणागत मंत्र, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, आठों पैर सेवा, बस सबसे उदासीन। हमारा कोई मतलब किसी साधन से नहीं। यम नियम व्रत संयम ज्ञान ध्यान व्रत कर्म, जितना जो कुछ तीर्थयाटन सब। ऐसी जगह बैठे हो कि सारे तीर्थों के राजा प्रयागराज स्वयं आकर यहाँ रज में लौटते हैं। हम किस तीर्थ में जाएं? भगवान शंकर सनकादि जिस चरण रज की याचना करते हैं उस रज में हम बैठे हैं। हम कहाँ जाएं? अब कहाँ जाएं? इससे बढ़कर कोई तीर्थ, और इससे बढ़कर कोई इष्ट नहीं श्यामा श्याम, और इससे बढ़कर कोई उपासना नहीं महामाधुर्य रस। अब हमें सब कुछ मिल गया, शांत होकर इसका रसास्वादन करना है। जो हरिवंश तजो भजो और रही, तो मोहि श्री हरिवंश। हरिवंश की कसम, अगर प्रिया प्रीतम को छोड़कर और किसी का भजन करूं, हरिवंश की कसम। हमारे पति श्यामा श्याम है तो हमें ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं कि वही सब कुछ है, वो ज्ञान हो चुका है।
हमें उसकी जरूरत नहीं, हमें प्रगट श्यामा श्याम की जूठन चाहिए। जहां श्यामा श्याम का स्वरूप नहीं है, अन्य स्वरूप श्यामा श्याम के हैं, वो सब वंदनीय है, दंडवत है, लेकिन हमारा व्यवहार जो होगा वो श्यामा श्याम से ही होगा। खान पान वस्त्र आभूषण जो भी जैसा भी। कही बन केली निकुंज निकुंजन, नवदल नूतन सेज रचाई। कही अपनी इष्ट की निष्ठा में रहो, ये बहुत ऊंचाई की उपासना है। इसमें अनन्यता से ही बेड़ा पार हो जाएगा, अनन्यता की आवश्यकता है। कही बन केली निकुंज निकुंजन, नवदल नूतन सेज रचाई। नाथ बिरम्मी बिरम्मी कही तब, सुरति तैसीधो कैसे भुलाई। नवीन दलों की उन्हें किसलय कहते हैं, किसलयों की नवीन कोमल पत्ते जो भी हुई। कुंज निकुंजों में प्रिया प्रीतम पधारते हैं और वहां सखियां नवीन किसले कोमल दलों की सैया की रचना करती है। विभिन्न निकुंजों की श्रृंगार केली का वर्णन अपनी वाणी में हितजू महाराज ने किया है। जैसे बन की कुंजन कुंजन डोलत, नागरी निकुंजन किसले दल रचित सैन, बहुत से ऐसे पद हैं। बहुविध रंग मृदुल किसले दल निर्मित पीसक से। सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि वन की जब कुंज से कुंज में निकुंज में पधारते हैं तो पहले से ही सखियां सब सैया की व्यवस्था की रहती है और उस पर विराजमान होकर तापर कुशल किशोर किशोरी करत हास परिहास। प्रीतम पान उरजवल परसत प्रिया दुरावत वास। अंततो गत्वा प्रिया जो अनुकूल हो जाती है, इंद्रनील मणिमय मनु तरुमानो लसत कनक की बेल। अब चतुरासी जी की व्याख्या करने में हृदय मतलब वाणी की सामर्थ्य नहीं की कर सके। जब नित्य विहार के लिए रस हो रही है तो उस विहार रस में कितना बड़ा तत्सुख है कि नाथ बिरम्य बिरम्य कहे। प्रियाजू प्रेमोन्मत्त है और रसकेल ही हो रही, उस रसकेल समय लालजू करे बिरम्य बिरम्य आराम विश्राम करते हैं सुखपूर्वक। बिरम्य बिरम्य कैसे वर्णन करे। बिरम्य बिरम्य नाथ बदत वर विहार दी। प्रियाजू उन्माद में है, प्रेमोन्माद। लालजू कहीं श्रमित ना हो जाए प्रियाजू, इसलिए हे प्रियाजू बिरम्य बिरम्य विश्राम करते हैं, आराम आराम से, आराम आराम। तत्सुख भाव, सुसुख वासना नहीं, तत्सुख भाव। प्रियाजू बिरम्य बिरम्य आराम आराम से रसकेली हो रही है। अब इसीलिए वर्णन करने की सामर्थ्य नहीं है और ये सब वर्णन करने लायक भी नहीं है। ये आंतरिक रसिकों का चिंतन होता है। नागरी निकुंजैन किसले दल रचित सैन, कोक कला कुशल कुंवर यति उदारी। सुरत रंग अंग अंग हाव भाव भ्रकुट भंग, माधुरी तरंग मुतत कोटि मार। मुखर नूपुरन शुभाव, किंकिनी विचित्र राव। प्रियाजू प्रेमोन्माद में नूपुरों की अलग धुनी हो रही, किंकिणी की अलग धुनी हो रही। मुखर नूपुर और कोक कला संगीत की सर्वज्ञ स्वामिनी। तो मुखर नूपुरन स्वभाव किंकिनी विचित्र राव। तो नाथ ने देखा
प्रभु ने देखा कि प्रियाजू के श्रम बिंदु भाल पर आ रहे हैं, तो विरम्य विरम्य नाथ बदत वर विहार दी, श्रेष्ठ विहार के बीच में श्री प्यारे जी लाडली जी से आराम, विश्राम, विश्राम पूर्वक प्रियाजू विश्राम पूर्वक। कितना अपार प्यार। अब ये सब बातें खोल के वर्णन करने योग्य नहीं, क्योंकि ये सखियों के चिंतन का विषय है। सेवक जी कहते हैं, अपनी प्यारी जू के प्रति श्री श्याम घन के इन शब्दों से प्रकट होने वाली अनुपम प्रकार की रीति कैसे भुलाई जा सकती है, कैसे भुलाई जा सकती है। पूर्ण सुखानुभव लालजू को दे रही सी प्रियाजू अपने सुख को भूलकर प्यारी जू के श्रम बिंदुओं को देखकर कह रहे हैं, विरम्य विरम्य नाथ बदत वर विहारी तत्सुखमयी प्रीति परस्पर युगल की, और सखियां तत्सुख का मूर्तिमान स्वरूप। सत्वर उठे महामधु पीवत माधुरी बानी मेरे मन भाई, जो हरिवंश तजो भजो और रही, तो मोहि श्री हरिवंश दुहाई। अब इसमें पंक्ति में वर्णन कर रहे हैं, नागर निरखी मदन विष व्यापत दियो सुधाधर धीर। प्रियाजू को देख करके लालजू के हृदय में महाप्रेम जागृत हुआ। अब चूंकि इतनी पीड़ा दे रहा है, इसलिए उसे विष शब्द से संबोधन किया गया। मदन विष, जो महाप्रेम है, प्रियाजू के दर्शन से लालजू के हृदय में प्रकट हुआ। अब जो शब्द हैं उनका तो सीधे वर्णन हम कर नहीं सकते। ऐसी व्यथा उत्पन्न हुई कि मूर्छित हो गए लाडली जी को देखकर। ये संग्राम भूमि है वृंदावन, कुरुक्षेत्र नहीं है महाभारत संग्राम नहीं है, ये प्रेम संग्राम भूमि है। अद्भुत खेत महामनमथ को दुंदु विभूषण राव, जूझत सुहट परस्पर अंग अंग उपजत कोटिक भाव। भर संग्राम श्रमित यति अबला, निद्रायत कल नैन, पी के अंक निशंक तंक तन, आलस जुत कृत सैन। लालन मिस आतुर पी परसत, उरु नाभ उर्जात, अद्भुत छटा बिलो की अवन पर, विचकित वेपथ गात। नागर निरखी मदन विष व्यापत। अब मूर्छित होके गिर गए, तो अब महाराज लालजू की मूर्छा दूर करने के लिए संजीवनी मूरी है श्री लाडली जू के अधर। ये काम सखियां करते हैं, लाडली जू को चेत कराती है, वो भी प्रेम बेशुद्ध है। और अधरों से अधर, जो 42 लीला में वर्णन, अधरों से अधर, ये बहुत एकांतिक रस है। अधरों से अधर, तो अधर सुधा रस का पान करते ही ऐसे जैसे मछली को जल मिल गया हो और चेतना आ गई हो। नागर निरख मदन विष व्यापत, दियो सुधाधर धीर, सत्वर उठे महामधु पीवत, मिलत मीन म्यू नीर। और वही मैं मुख मध्य विलोके बिंबाधर, ये महाअमृत रस। सत्वर उठे महामधु पीवत, मिलत मीन म्यू नीर। उसी को सेवक जी कह रहे, सत्वर उठे महामधु पीवत माधुरी बाली मेरे। ये सखियों को, ये प्रिय, जिनकी प्राण प्रिय प्यारी जो हैं, अखिल लोक सामर्थ्य वाले प्रभु हमारी प्रियाजू को देखकर स्पर्श करके मूर्छित, लालन म्यू, लाल दुलार करने के लिए प्रियाजू का स्पर्श कर रहे हैं। स्पर्श करते देखते ही ऐसा प्रेम, महाप्रेम उदित होता है, मूर्छित हो जाते हैं। फिर सखियां लाडली जू का अधरामृत पान कराती हैं, अधर से अधर जुड़वा। तो वो ऐसे उठते हैं जैसे जल को पा करके मीन
नवीन जीवन प्राप्त करती है, ऐसा स्वरूप। बोले ये वाणी मेरे सेवक जी करे, ये वाणी, क्योंकि जो रसिक है, जो सहचरी भावापन ने, उनको अपार सुख मिलता है। बोले जो हरिवंश तजो भजो और रही तो मोइसी हरिवंश दुहाई। जिन्होंने इस अद्भुत रीति अनुपम माधुर्य रस का मार्मिक वर्णन किया अपनी वाणी में, उनसी हरिवंश को छोड़कर अन्य का भजन करो तो कसम है हरिवंश की मुझे। बस ये कसम बैठा लो, कसम है हरिवंश की, हम मन क्रम वचन शुद्ध सकल मत हम शीतल। तो इस रस के अधिकारी हो जाओगे, बच्चा हो जाओगे। यही बच्चा बनना है। पात्र तो हम कभी नहीं बन सकते, हम बच्चा बन सकते। कह बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। बच्चा का पेट, बच्चा का पेट आचार्य की शरणागति अनन्य भाव से जो हरिवंश तजो भजो हो रही तो मोसी हरिवंश दुहाई। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय जय।